उर्दू के लफ्जों में जिसकी महक समाई, मंत्र अजाने गुरबानियां देती हैं यहाँ सुनाई। हर जुबान में घुली है गन्नों की गजब की मिठास, गजक रेवड़ी स्वाद बिखेरे मेरठ है खास। देश और दुनिया में गूंजे जिसकी क्रांति के किस्से, 5 सालों में क्या आया उस मेरठ के हिस्से। नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खाटी पॉलिटिकल शो गाजीपुर टू गाजियाबाद। मैं क्रांति की भूमि मेरठ में हूं और यूपी के नक्शे पर मेरठ की अपनी अहमियत है, लेकिन मेरठ वालों से वोट लेकर लखनऊ की तख्त हासिल करने वालों ने आखिर मेरठ को कितनी अहमियत दी, आज हम आपको इसकी रियल पिक्चर दिखाएंगे। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2017 में यहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई। मेरठ कैंट से बीजेपी की जीत हुई, मेरठ दक्षिण भी बीजेपी ले गई, टिठौर में बीजेपी, सरधना में बीजेपी, सिवाल खास में बीजेपी, हस्तिनापुर में बीजेपी। सिर्फ मेरठ शहर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। टिठौर में मुसलमानों की आबादी करीब 40% है, लेकिन 2017 में यहां से बीजेपी जीत गई, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सीट है मेरठ शहर, जहां से वो खुद हार गए और वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। इन दोनों नतीजों ने सबको हैरान किया। मेरठ लोकसभा में कुल 34 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, 18,26,000 पुरुष और 16,18,000 महिला मतदाता हैं। मेरठ के 7 विधानसभा इलाकों में से 3 इलाके डायरेक्ट पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। पहला सरधना यानी संगीत सोम का इलाका, दूसरा मेरठ शहर यानी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इलाका और तीसरा टिठौर, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी के बाद भी बीजेपी जीत गई। सरगना विधानसभा क्षेत्र में आखिर 5 सालों में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, ये हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं सब्जी मार्केट में, जो सरगना विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। लावड़ का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के रहवासी क्या सोचते हैं। सड़कों की कंडीशन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सड़कों की हालत है कि गड्ढे सड़कों पर बहुत ज़्यादा हैं, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है और ये पूरा जो इलाका है ये सरगना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरधना बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का घर है। संगीत सोम यहां से 2 बार जीत चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को पहली जीत का इंतजार है। लेकिन संगीत सोम के 10 साल के कार्यकाल पर पब्लिक कितना नंबर दे रही है? 5 साल में जो है विकास तो हुआ है, लेकिन विकास ऐसा हुआ जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा। ये सब गड्ढे हुए हैं यहाँ से, तो आज जो है तो मौसम साफ होने की वजह से आगे नहीं, यहाँ को लिकड़ा भी नहीं जाता। ये क्या है? ये हमारे विधायक साहब के काम है। संगीत सोम साहब तो प्रखर होकर मुखर होकर बहुत बोलते हैं। 6 महीने पहले बना हुआ है ये 6 महीने पहले। देख कर आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना खतरनाक है। और यहाँ इससे लोग 300 बार, इसके बावजूद भी बोल रहे हैं अब की बार 350 बार। ऐसे 350 बार नहीं पहुंचने वाली। झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। विकास के नाम पे जीरो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए जुमलों की सरकार, अब की बार नो भाजपा सरकार। इनसे ही बात कर लेते हैं। ऐसे सरिये खतरनाक है, जान जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। अंधेरा हो, धुंध हो, बारिश हो, ऐसे ये सरिये ऐसे जाते थे। हाँ जी सर, सरिये पेट में बढ़ जाएंगे, किसी के पैरों में बढ़ जाएंगे। हटने की कोशिश करते हैं सड़क से, क्योंकि पीछे ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है। ये दिखाने की कोशिश करेंगे, ट्रक इसी रास्ते से जाएगा। ये जो सरिया है लोहे का, आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक है। दूसरी तरफ ये बाइक सवार तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं। बिजली बिल की बढ़ी कीमत, सड़कों पर भरा गंदा पानी, मौत को दावत देते सड़कों के गड्ढे और ड्रेनेज सिस्टम सरधना के लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं बन गई हैं। कुछ किसानों का दावा है कि बिजली बिल बढ़ने की वजह से एक साल हो गए ट्यूबवेल चलाए हुए। लावड़ कस्बे में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सार्वजनिक शौचालय है और सार्वजनिक शौचालय तकरीबन 1 सालों से बंद है, ऐसा यहाँ के स्थानिकों का ये आरोप है। और उसके बावजूद
कुछ भी नहीं हो रहा। हजारों की आबादी वाला ये पूरा इलाका है। स्वच्छ भारत अभियान ये जब से बना है ऐसे ही बंद है। ये गंदगी मैं 5 साल से कंटिन्यू देखता आ रहा हूँ। यहाँ पे कई बार हमारी बाइक फिसली है, कार वगैरह कई बार फंसी है, और जो बच्चे हैं वे भी कई बार फिसले हैं यहाँ पे। ऐसे 2 मुद्दे जिस पे काम होना चाहिए था, 5 मुद्दे होना चाहिए था काम। शिक्षा और रोजगार पे, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा और रोड। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इस लावड़ के चारों तरफ पानी पानी है, जहाँ भी जाओगे वहाँ कपड़े सन्ने सन्ने। सरधना मेरठ की हॉट सीट है, इसलिए हम सबसे पहले सरधना ही पहुंचे। सरधना में 3,57,036 वोटर्स हैं, 1,63,104 महिला वोटर्स और 1,93,857 पुरुष वोटर्स हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा 75,000 मतदाता मुस्लिम हैं, 50,000 ठाकुर वोटर, 65,000 दलित वोटर और 35,000 गुर्जर हैं। 30,000 सैनी, 15,000 ब्राह्मण और 25,000 जाट वोटर्स हैं। हमारा अगला पड़ाव था मेरठ शहर, जहां देश की पहली रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मेरठ देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर रैपिड रेल और मेट्रो रेल एक साथ दौड़ेगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मेरठ साउथ पहला स्टेशन होगा जहां पर हाई स्पीड रैपिड रेल रोकी जाएगी। यहां से मोदीपुरम तक जाने के लिए रैपिड से कोई भी आम यात्री जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट आपको बता दें कि 21 किलोमीटर में 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। मोदीपुरम का ये डिपो होगा। बहुत बढ़िया, और इससे कारोबार भी बढ़ेगा। जिंदगानी के अंदर जो ये यहाँ रोडवेज के अंदर इतनी भीड़ लगती है। मेरठ शहर में 55% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पंजाबी और दलित वोटर्स का भी दबदबा है। 1989 में यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जीते, 1993 में यहाँ से वाजपेयी को हराकर हाजी अखलाक जीते, 1996 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की दोबारा वापसी हुई, 2002 में भी ये सीट लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खाते में गई, 2007 में यहाँ से हाजी याकूब जीते और 2012 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी फिर से चुनाव जीते। 2017 में रफीक अंसारी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हरा दिया। यानी बीजेपी के लिए एक दौर हार का आता है तो 2 दौर जीत का। ये आपको दिखा दें, एक शोरूम है जिसमें अलग अलग तरह के महंगे कपड़े आपको मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांडेड कपड़े। ऐसे में हम लोग बात करेंगे यहाँ के मालिक से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यापार कैसा चल रहा है। बिजली महंगी है, बीच में अभी पीछे रेट कम हुआ है, वो उनके लिए हुआ है, किसान के लिए जो आधा हुआ 50%, वो उनके लिए कम करा है मोदी जी ने। तो इसके हिसाब से है ही, बिजली खर्चा भी ज़्यादा है ही। यूपी के अंदर बिजली सबसे महंगी है। जो दुकानों की बिजली है वो 27 रुपये यूनिट पड़ती है बिजली की, और इन्होंने जो गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जिंग लगा रखी है। जब आप बिजली ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं, तो फिक्स चार्जिंग क्यों लगा रखी है? इस फिक्स चार्जिंग को गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए और बिजली को यूपी के अंदर सस्ती करनी चाहिए। अब हम आ चुके हैं एक बुटीक शॉप में। ये बुटीक शॉप अपने आप में ही देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के डिज़ाइनर कपड़े बनाए जाते हैं। कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में हम बुटीक शॉप के मालिक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका व्यापार, इनका बिजनेस कैसे चल रहा है। पिछले पेंडेमिक से लेकर और पिछले 5 सालों में बढ़ोतरी हुई है बिजनेस में या फिर इसका असर हुआ है। पेंडेमिक हुआ है तब से तो बिजनेस अफेक्ट हुआ ही है और काफ़ी डाउनफॉल पे है। सबसे पहले तो हमारा जो मेन काम है कपड़े का ही है ना। हम कपड़ा जो लाइनिंग वगैरह यूज़ करते हैं सब कॉटन की होती है और कॉटन के ऊपर रेट बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ 20-25% का फ़र्क पड़ा है रेट में। 20% का तो है ही है फ़र्क उसमें। तो जो लाइनिंग हम लोग पहले 45 रुपये मीटर खरीदा करते थे, वो अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग 60-62 रुपये मीटर हो गई है। तो हमारा लाइनिंग के बगैर तो कोई कपड़ा बनता नहीं। तो मेन हमारा फ़र्क इससे ही पड़ा है। रॉ मटेरियल जितना होता है, बुकरम वगैरह, वो सब भी कॉटन बेस ही है। मेरठ शहर में कुल वोटर्स 3,07,799 हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 1 लाख हैं, पंजाबी वोटर्स करीब 40,000 और दलित वोटर्स करीब 35,000। हम आ पहुंचे हैं मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में, घंटा घर के पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो इलाका है ये घंटा घर का इलाका है। सबसे व्यस्ततम
मार्केट माना जाता है। पूरी मेरे हिसाब से 90% पूरी हुई हैं, और जो पूरी नहीं हुई हैं उसको मैं थोड़ा सा कोरोना काल जो आया उसमें व्यापार में मानता हूँ सब व्यापारी हैं, थोड़ा बहुत मंदा तो रहा, मगर उसमें सरकार की नीति ये अच्छी रही कि उन्होंने गरीबों को बढ़िया राशन दिया। व्यापारी हम भी तो दिल्ली जाते थे, 3 घंटे लगते थे, आज आप जाओ 40 मिनट में आना जाना हो जाता है। तो एक ये सबसे बड़ा बदलाव है जो मेरे हिसाब से है जी, और ये बढ़िया ही है। सड़कें अच्छी हुई, हाईवेज बने, आपके सामने है, कहने की जरूरत ही नहीं है, कहते वो लोग हैं जो दिखाना, जो इनको दिखना रहा हो, देख सब कुछ रहा है, सब बढ़िया है। आप देख रहे हैं सड़कों का जाल बिछ रहा है जगह जगह। मेरठ में ये ट्रेन आ रही है जो मतलब इंडिया का पहला शहर है जो यहाँ पे आ रही है रैपिड रेल। हमने कभी इतना दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, फिर अब मेट्रो भी पौन घंटे में। योगी जी ने गुंडा राज खत्म करा है, भू माफियों को अंदर करा है, जो बड़े बड़े भू माफिया थे, लोगों की संपत्ति हड़पते थे, उनको अंदर करा है। वैक्सीनेशन जो हुआ है यहाँ पर मेरठ में इतने अच्छे तरीके से ढंग से हुआ है कि शायद ही मैं सोच भी नहीं सकता था इसे। मतलब इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने किया वैक्सीनेशन कि एक भी आदमी को परेशानी नहीं हुई। मैं खुद अपनी बेटी को ले गया और 2 मिनट में वैक्सीनेशन लगा के आ गया मैं अपने। डर लगता था, 100% डर लगता था। देखो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, अब तो किसी भी टाइम चले जाते हैं। पहले ये होता था कि ऑफिस 8 बजे क्लोज हो रहा है तो घर कैसे जाएं। अब तो यदि 10 बजे भी क्लोज हो रहा है, 12 बजे भी क्लोज हो रहा है तो 100% घर जाने की सोचते हैं हम लोग। इसी मेरठ शहर विधानसभा से सटा हुआ इलाका है सलारपुर, जहां के ज्यादातर किसान कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कई दिनों तक धरना पर बैठे रहे। 13 महीने बॉर्डर पर बैठे रहे, इस सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। जब इलेक्शन सर पे आ गया, इन्हें ये दिखाई दिया कि अब हम चुनाव हार जाएंगे, तो इन्होंने अपने स्वार्थवश वो कानून लिए। इन्होंने आज तक मतलब कोई बात कह के पूरी नहीं करी। आज तक का रिकॉर्ड रहा है इनका, कोई भी बात देख लो तुम। ये 25 रुपये इन्होंने गन्ने पे बढ़ाए, क्या इस 5 साल में 25 रुपये लागत बढ़ी? हर साल इन्होंने क्यों नहीं बढ़ा दिए? चाहिए 10 ही रुपये बढ़ाते, लेकिन हर साल बढ़ाते, जबकि डीजल, दवाई, पानी, बिजली, जितने भी गन्ना पैदा करने के लिए यंत्र लगते हैं, सब पे मतलब कीमत बढ़ी। इन्होंने किसी पे नहीं बढ़ाया कुछ भी। खेती में खर्चे बढ़ गए बहुत ज़्यादा। इन्होंने कहा था भाजपा वालों ने कि 2022 में दुगनी आय कर देंगे किसान की। जितनी आय थी वह आधी भी, अब उससे भी आधी होगी। खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, रेट किसान को कुछ नहीं मिल रहा। बर्बाद होगा किसान, बिल्कुल बर्बाद। कोई काम नहीं करा गांव में। आप देख लो गांव में, आप गांव की मेन रोड देख कर जाना कितनी खराब है, आप सड़क देख लो, और खेत भी हम आपको दिखा देंगे। जितना बिजारों से नुकसान है हमारे गांव में, रात को सारी रात खाना खा के सब खेत पर रहे हैं, सब किसान बिजारों से तंग है। बिजार हर किसान के यहाँ बिजार तैयार हो रहे थे और बिकते थे, किसान को आमदनी थी। एक आमदनी यही घट गई कि गाय बछड़े जो हैं ये बिकने बंद हो गए और फसल और बेकार कर गए। मेरठ स्पोर्ट्स सामानों का बड़ा हब है। यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो है ही, साथ ही बल्ले, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कैरम यानी इंडोर से लेकर आउटडोर गेम्स के साजो सामान बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और अब ये एक उद्योग का रूप ले चुका है। आप पहुंचे हैं सलारपुर गांव में, जो एक बड़ा हब माना जाता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। इस वक्त बैट बनाने की जो प्रक्रिया है वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। अलग अलग तरह के बैट, चाहे छोटे बच्चों को हों या फिर बड़े जो युवा खेलते हैं, लेदर के बैट से या फिर सीजन बॉल से, वो सारे बैट यहाँ पर बनाए जाते हैं। छोटे उद्योग पे कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है, छोटे उद्योग पे कोई वो नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, यहाँ पे कम से कम इस परिवार 50 लोग काम करते हैं, 50 फैमिली काम करती हैं, एक फैमिली में 5 लोग काम करते हैं। 50 गुणा 5 आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो हम रोजगार मिल रहे हैं, ये सारा रोजगार कहाँ जाएगा? आप ये देखिए। मेरा नाम अरविंद शर्मा जी, मैं के स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, फैक्ट्री मैनेजर हूँ। अभी जो है पिछले 2 साल से तो कैरम बोर्ड की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया हम यहाँ सप्लाई करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो मेरठ में ही होती है कैरम बोर्ड की। कोरोना महामारी से पहले हमारे यहाँ कम से कम 20 लेबर कैरम बोर्ड बनाते थे। 20 वर्कर थे जो रेगुलर 6 दिन काम करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के बाद में अब केवल 3 या 4 लोग, वो भी उनको सीमित काम, ताकि उनको काम मिला, उनका रोजगार चलता रहे, वो भी स्टॉक कर रहे हैं। मेरठ की तीसरी सबसे खास विधानसभा है किठौर विधानसभा, जहां एंटर करते ही आपका स्वागत करती हैं जर्जर सड़कें, गड्ढे और बजबजाती नालियां। गड्ढों में सड़क है जी, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा, आप देख लो, खुद देख लो सड़क की क्या हालत है। आगे देख लो, रोड पे चल के यहाँ देख लो,
बहुत बुरी हालत है। 5 साल में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक बदलाव है, अपराध पे तो अंकुश है। अपराध पे तो जो बात है उस पर अंकुश है, और बाकी तो कोई बदलाव नहीं है, कोई विकास, कोई बढ़िया बात नहीं है। अपराध वाला जो किस्सा है वो तो कंट्रोल में है। बाकी विकास की बात करी, कोशिश तो की गई है, लेकिन हो नहीं पाया अप टू द मार्क। जहाँ तक लोग अपील करते हैं उनका नहीं हो पाया। ऑडिट अफसर था, मैं ऑडिट करता रहा हूँ, तो सब चीज़ को मैं देख लेता हूँ, दिख जाता है मुझे क्या हो रहा है। 5 साल में मेरी ज़िंदगी तो सुधरी है। क्या कुछ अच्छा हुआ? 5 लाख तक का बीमा फ्री है, मेरे हत्ते में पैसे आए हैं, जो बात है बीजेपी सरकार में। मेरा पहले कुछ नहीं आया, बदलाव नजर नहीं आ रहा। काम धंधे सब चौपट पड़े। सब आप क्या करते हैं? मेरा मेडिकल स्टोर है। वो तो अच्छा ही चलेगा। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपका तो अच्छा चल रहा है। नहीं, फिर सबका चलना चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कोशिश कर रही हो सरकार, लेकिन इसे हमें थोड़ी पता चलेगा कोशिश कर रही है नहीं कर रही है। हमें तो हमारे यहाँ से पता चलेगा, हमारे यहाँ तो विकास नहीं हो रहा कुछ भी। इसके अलावा क्या मुद्दे और हैं? सड़क तो खराब है ही है। हमारे गेम का मेन मुद्दा हमारे गांव का पानी का है, और वो अभी तक हो नहीं रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो हम भी नहीं जानते। पेयजल की बात कर रहे हैं या ये ऐसे ये पानी जो निकासी का पानी की निकासी? आप क्या करते हैं? आपका शुभ नाम? हमारा मजदूरी काम है, टाइल पत्थर लगाने का काम है। कैसे चल रहा है काम? बिल्डिंग तो बहुत बन रही है। मिनिमम सही चल रहा है, मगर लोगों पे जब पैसा होगा जब तो वे पैसा सही देंगे या काम भी कराएंगे। छोटे आदमी पे पैसा ही नहीं है। और रोजगार की तो बात करी जाए तो रोजगार तो बहुत कम हो गया इस टाइम। शिक्षा पे तो खैर मुझे तो अभी नहीं लग रहा कोई ध्यान दिया जा रहा है। बाकी लाइट बेहतर है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं जी। कैसी है शिक्षा? शिक्षा तो फिलहाल तो सही है कुल मिला के, बाकी बंद कर दिए 2 साल से तो बंद कर रखा सारा सिस्टम। जो बच्चे जितने आगे चले थे वहाँ बैक में वहीं आ गए। किठौर विधानसभा में कुल 3,57,827 वोटर्स हैं। किठौर की आधी आबादी मुस्लिम है। यहाँ ठाकुरों के 12 गांव हैं और त्यागियों की भी अच्छी खासी तादाद है, जो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस सीट से 2002 में सपा की जीत हुई, बीजेपी टॉप 4 में भी नहीं रही थी। 2007 में यहां से सपा के शाहिद मंसूर की जीत हुई, बीजेपी तब तीसरे नंबर पर रही। 2012 में शाहिद मंसूर ने फिर से हैट्रिक लगाई, बीजेपी चौथे नंबर पर रही। 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, यह आप देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। इस वक्त हम मौजूद हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र के सलारपुर इलाके में। यहाँ पर आपको लंबे लंबे गड्ढे नजर आ जाएंगे। आखिर क्या कुछ काम हुआ है सड़कों का, ये आपकी आंखों के सामने है। गाड़ियाँ यहाँ से रेंगते हुए गुजरती हैं। गाड़ियों में कितनी दिक्कतें होती हैं ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से चालक परेशान होते हैं। दूसरी तरफ जो गटर की लाइन है वो भी किस स्थिति में है, गंदी है, नाली पूरी भरी हुई है। यानी 2017 में मेरठ में बीजेपी की एक तरफा लहर नजर आई थी, लेकिन 2022 में हवाओं का रुख बदला है या नहीं, जवाब चाहिए तो 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।